यूपी में दूसरे दौर की वोटिंग और पहले दौर की वोटिंग में सिर्फ 3 दिनों का फर्क है, लेकिन इन 3 दिनों में सियासी गर्मी अचानक से और तेज हो गई है। वजह बने हैं 2 नए मुद्दे जो हाल फिलहाल में सियासत पर हावी हो गए। पहला मुद्दा है कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन का, जिस पर यूपी समेत पूरे देश में घमासान मचा है। दूसरा मुद्दा है उन्नाव में दलित लड़की के अपहरण और हत्या का, जिसे बीजेपी समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। यूपी चुनाव में जिन्ना के नाम पर वोटों के बंटवारे की कसरत पहले से चल रही है। अब कर्नाटक के हिजाब विवाद ने इस जोर आजमाइश में नई फूंक मार दी है। हिजाब का समर्थन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुला ऐलान है कि देश और उत्तर प्रदेश शरिया कानून से नहीं, संविधान से चलेगा। आज सहारनपुर में योगी ने यही नारा फिर से बुलंद किया। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के हित में। अखिलेश पहले ही जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की बराबरी में खड़ा करके चुनावी मुसीबत मोल ले चुके हैं। उन्होंने सोचा होगा कि इस एक दाव से मुस्लिम वोटर उनके पाले में आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये गणित कैसे नहीं लगा पाए कि ऐसे बयानों से बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं का बड़ा तबका उनसे बिचक भी सकता है। देर से ही सही ये सियासी ज्ञान शायद अब वो पा चुके हैं, इसलिए छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। हिजाब के मुद्दे पर कोई भी सवाल उन्हें सुनाई नहीं देता, चाहे ओवैसी कितना भी चीखे चिल्लाए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बोले ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। हिजाब के बाद उन्नाव कांड से भी बीजेपी को उम्मीद है कि दूसरे दौर की बाजी उसके हक में करने में ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। 2 महीने पहले अगवा हुई दलित लड़की की लाश जब एक कोठी की दीवार के पास जमीन खोद कर निकाली गई तो कनेक्शन समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री के परिवार तक जुड़ गया। पीएम मोदी से लेकर योगी और बीजेपी का हर दिग्गज नेता शुरू से समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी का दूसरा नाम बताते रहे हैं। अब उन्नाव कांड को इसका सबूत बता रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है। और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वैसे भी दूसरा दौर बीजेपी के लिए पहले दौर की तुलना में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2017 के आंकड़े देखें तो 55 सीटों में से बीजेपी को 40% वोट के साथ 38 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% वोट के साथ 15 सीटें और कांग्रेस को 8% वोटों के साथ 2 सीट हासिल हुई थी। बीजेपी को भी एहसास है कि दूसरे दौर की कमजोर कड़ी को तोड़ने और सियासी फायदा जोड़ने में ये दोनों मुद्दे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लिहाजा योगी और उनकी टीम प्रचार के आखिरी दिन इसी अभियान में जी जान से जुटी रही। आज तक